बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 मार्च है और हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वाइट हाउस से निकलने नहीं बल्कि निकाले जाने की कहानी CNN ने बयान की है। और ये ऑथेंटिक स्टोरी इसलिए है क्योंकि वाइट हाउस की तर्जमान जो कैरोलिन हैं उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती दबे अल्फाज में यूँ कह लेंगे यही कहानी कैरोलिन ने भी शेयर की है। बड़ी इमोशनल कहानी है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इतनी इमोशनल कहानी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को तो यूँ समझे कि आग लग गई है। बहुत ज़्यादा भड़क गया है यूरोप और बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से किया जा रहा है। अच्छा, आप में से भी कुछ व्यूअर्स मैं देख रहा था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो कमेंट्स थे, जाहिर है कि जो पिक्चर नज़र आई ओवल ऑफिस के अंदर तो ये देखकर कोई भी इमोशनल हो जाए कि एक रिपोर्टर खड़े होकर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ये कह रहा है कि ये आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट है, ना सिर्फ इस रिपोर्टर की जानिब से। फिर कहे लगे, फिर JD वैंस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से यूक्रेन के सदर के ये आप जो हाथों की मूवमेंट है, अगर आप ये देखें तो यूक्रेन का सदर डिफेंसिव था और उसके हाथों की मूवमेंट ये बता रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफेंसिव था, वो अटैक कर रहा था यूक्रेन के सदर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लास हुई यूक्रेन के सदर की। और यूक्रेन का सदर जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये अपने अवाम को डिफेंड कर रहा था। और आप में से भी कुछ व्यूअर्स ने गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसी तरह के कमेंट्स किए हुए हैं। लेकिन मैं जूम आउट करके पिक्चर को देख रहा हूँ और ये उस पिक्चर की एक एपिसोड है जो हमें ओवल ऑफिस के अंदर नज़र आई। अगर पूरी पिक्चर आपको 2014 से मालूम हो, अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल के साथ आपको किसी सेपरेट वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कहानी सुना दूंगा। और उसके बाद जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इतना दर्द इसको अपने अवाम का नहीं है जितना दर्द ये ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर अपने अवाम के लिए झाड़ रहा था। लेकिन जितना जज्बाती होकर ये डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर पर हमले कर रहा था और एक पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा था, तो इतना बड़ा पीस मेकर तो खैर ये भी नहीं है। फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने है। तो इस मफाद परस्त को डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के सदर ने आईना दिखाया, तो इसलिए अच्छा भी लगा। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहरहाल ये निकला नहीं था वाइट हाउस से, निकला तो गुस्से में था लेकिन निकाला गया था इस वाइट हाउस से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। अब CNN ने ये स्टोरी बयान की है और वाइट हाउस के सोर्सेस को कोट करते हुए CNN ने यह बताया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो मुलाकात हुई, जो इजलास हुआ, जो ओवल ऑफिस के अंदर बहस और तकरार हुई, जो झगड़ा हुआ, इसके बाद जब कैमरों को बाहर निकाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो यूक्रेन के सदर और उनके साथ जो वफ्द आया हुआ था, यूक्रेन के वुज़रा वगैरह थे और यूक्रेन की एम्बेसडर भी थी, तो उनको एक सेपरेट कमरे के अंदर भेज दिया गया। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। और सेपरेट कमरे के अंदर 1 घंटा तकरीबन ये यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे और इंतज़ार करते रहे कि कौन आएगा। और फिर जो साइनिंग सेरेमनी है वो होगी, जो मादनियात वाली डील है। और फिर लंच भी वहाँ पर तैयार था, बिल्कुल टेबल सजी हुई थी, लंच की टेबल, और इंतज़ार किया जा रहा था यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से कि अब कोई ऑफिशियल आएगा और मामलात को ठंडा करने की कोशिश करेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने JD वैंस से और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मशावरत की। तकरीबन 1 घंटा मशावरत की गई कि इन टेंशन्स के बाद, इस बहस व तकरार के बाद, इस बेइज्जती के बाद क्या करना चाहिए, क्या साइनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, लंच होना चाहिए। तो फिर फैसला करने के बाद मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये मैं CNN की स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि मार्को रूबियो पहुंचे उस कमरे के अंदर जहां पर यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। और यहां पर मार्को रूबियो ने जाकर यूक्रेन के सदर को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत गुस्से में हैं, तो उनसे अगर अपोलोजाइज कर लो, माफ़ी मांग लो, तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर भी आपको मालूम है कि उस वक्त गुस्से में थे, या इन अदर वर्ड्स आप कह लेंगे नशे में थे। जिस तरह के विजुअल्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रहे हैं कि यूक्रेन के सदर की हालत जो है, और वाइट हाउस की तर्जमान ने क्या बात की है दबे अल्फाज में, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। बहरहाल मार्को रूबियो के कहने के बावजूद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके भी इमोशन, जाहिर है कि इस एपिसोड के बाद इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे सारे के सारे। तो यूक्रेन के सदर ने बहरहाल जब माजरत करने से इनकार किया
तो मार्को रूबियो ने यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के ऑफिशियल्स को ये कहा कि आप जा सकते हैं। लंच किए बगैर जो यूक्रेन के सदर हैं और यूक्रेन के ऑफिशियल्स वो चले गए, लंच भी नहीं किया उन्होंने, या यूं कह लें कि पानी भी नहीं पूछा इनको, और इनको व्हाइट हाउस से रवाना कर दिया गया। और व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन ने इसी तरह की स्टोरी बयान की है। अब ये तो खुलकर CNN ने तो खुलकर बयान कर दी, कैरोलिन ने थोड़े से दबे अल्फाज में, लेकिन एग्जैक्ट सेम यही स्टोरी बयान की है। इस वजह से ये भी समझ में आता है कि स्टोरी बिल्कुल ऑथेंटिक है। पहले कैरोलिन की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन के सदर ने गाड़ी के अंदर बैठकर सबसे पहले कॉल किसको की और इस वक्त यूक्रेन के सदर कहां पर मौजूद हैं, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I defer to President Trump on what his next step is and what happens moving forward, but the president made his position quite clear today when he asked Zelensky and the Ukrainians to depart the White House. He feels as President Zelensky is not in the right mindset to negotiate peace, and I think, frankly, that was reinforced with his comments on Bret Baier refusing to apologize for disrespecting the president and the American people in the Oval Office. The President Zelensky was in the White House today and had a real chance to sign an economic agreement that would have been great for the American people to recoup our tax dollars and great for the Ukrainian people to rebuild their country, and unfortunately he blew the deal up in his own face. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन, जिन्होंने नुमाइंदों को ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से ना यूक्रेन के सदर ने माफी मांगी, ना मादनियात वाली डील साइन की गई, और यूक्रेन के सदर जो हैं उनको व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब रिपोर्ट में भी सेम यही स्टोरी बयान की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो के थ्रू ये जो पैगाम है कि पहले माफी मांग लो, अगर माफी नहीं मांगी तो फिर आप जा सकते हैं, बगैर लंच किए, बगैर खाना खाए यूक्रेन के सदर जो हैं वो व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। और गाड़ी में सवार होने के बाद यूक्रेन के सदर ने सबसे पहले नेटो के चीफ को और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को कॉल की, और इन्होंने ये मशवरा दिया होगा यूक्रेन के सदर को, क्योंकि यूक्रेन के सदर का जो मैसेज है जिसमें इन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और फिर ये कहा कि मुझे जस्ट और लास्टिंग पीस चाहिए, तो ये मैसेज इन कॉल्स के बाद यूक्रेन के सदर ने किया। तो ये मशवरा जाहिर है कि जो नेटो के चीफ है मार्क रूता या फिर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से यूक्रेन के सदर को दिया गया होगा कि फिलहाल मामलात को ठंडा करने के लिए शुक्रिया अदा कर दो डोनाल्ड ट्रंप का, और ये बता दो कि मुझे तो जस्ट और लास्टिंग पीस चाहिए। और यूक्रेन के सदर ने ऐसा ही किया, और तमाम के तमाम जो दौरे थे अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, जो दौरे स्केजुअल थे, जो इंटरव्यू स्केजुअल थे, वो कैंसिल करके यूक्रेन के सदर का तैयारा उड़ान भर गया। मैं आपको ये बता दूं कि एक दौरा तो इन्होंने अपने सफारत खाने का भी करना था, और ये जो खातून बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होंगी कि ये ओवल ऑफिस के अंदर अपने जज्बात पर ये खातून काबू नहीं रख सक रही, क्योंकि ये यूक्रेन की सफ़ीर हैं अमेरिका के लिए, और इनके ये इमोशंस, इनके ये जज्बात तो समझ में आने वाले हैं। यूक्रेन के सदर का तैयारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बरतानिया के अंदर लैंड कर चुका है, और बरतानिया के कीयर स्टामर जिन्होंने मीडिएटर का लिबास पहन लिया फौरी तौर पर जब ये झगड़ा हुआ, ये बहस व तकरार हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक जॉर्जिया मेलोनी और दूसरा कीयर स्टामर, इन्होंने मीडिएटर का लिबास पहन लिया। अब कीयर स्टामर ने तो मैंने आपको बताया था कि ताज़ी ताज़ी बेइज्जती करवा कर के व्हाइट हाउस से आ रहा है। अब इसकी जो बेइज्जती हुई वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इसकी बेइज्जती के चंद घंटों के बाद ही ये यूक्रेन के सदर वाली एपिसोड हो गई, तो इसकी बेइज्जती कहीं दब कर रह गई इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। बहरहाल मैंने सेपरेटली आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन के सदर वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। तो आप में से कुछ व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी है जिसमें कीयर स्टामर की बेइज्जती हुई। तो कीयर स्टामर ने इस वजह से अपडेटेड सॉफ्टवेयर था इनका, तो इन्होंने जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर मीडिएटर का लिबास पहन लिया, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के सदर की जो मादनियात वाली डील है वो दस्तखत नहीं हो सकी, तो कीयर स्टामर ये चाहते हैं कि जो तिजारत वाली डील डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की थी कीयर स्टामर के साथ खड़े होकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि बरतानिया और अमेरिका आने वाले दिनों में एक तिजारत की बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं, और अगर वो डील साइन हो गई तो फिर बरतानिया को माफ़ी मिल जाएगी। तो कीयर स्टामर माफ़ी के चक्कर में है, इसलिए वो टफ स्टांस कीयर स्टामर लेते हुए नजर नहीं आ रहे जो टफ स्टांस यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से लिया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। ये जो स्टोरी सामने आई यूक्रेन के सदर के व्हाइट हाउस से निकाले जाने की स्टोरी के कुछ खिलाए पिलाए बगैर जो है वो इनको तोड़ दिया गया व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से,
तो इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से बड़े एग्रेसिव और इमोशनल किस्म के जो मैसेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदादों का ऐलान किया जा रहा है, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे लगाए जा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ और इजलास के अंदर पहुंचो। और यूक्रेन के सदर, मैंने आपको बताया कि इजलास के अंदर पहुंच चुके हैं, एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं क्योंकि इजलास इतवार को है। और यूक्रेन के सदर इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टामर से मुलाकात करेंगे। कीयर स्टामर मामले को ठंडा करवाने की कोशिश करेंगे और कल यानी कि इतवार को तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। और इस इजलास पर मैं आपको बता दूं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ का इजलास बरतानिया के अंदर होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से पूरी दुनिया की नज़रें ओवल ऑफिस पर थीं जब यूक्रेन के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। उतना ही इम्पॉर्टेंट ये इजलास होगा यूरोपियन कंट्रीज़ का कि जो गुस्से का, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, तो क्या उसी तरह का रिएक्शन इनकी जानिब से भी सामने आएगा यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। तो आने वाले चंद घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा हमें कि यूरोप के अंदर होने वाले, बरतानिया के अंदर होने वाले इस इजलास से बाहर क्या निकलता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मीडिएटर माइंडसेट के जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और वो बीच बचाव करवाने की कोशिश करेंगे। तुर्किया ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो भी इस इजलास में तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर शिरकत करेंगे, बरतानिया भी होगा, इटली भी होगा। तो यहाँ पर मामलात को ठंडा करने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी, ना कि बात को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यूरोप का गुजारा अमेरिका के बगैर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी ये सारी ड्रामेबाजी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मादनियात वाली डील है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की डील, वो साइन किए बगैर अमेरिका भी नहीं रह सकता और बिल्कुल एक कदम दूर थी वो डील। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के दरवाजे इन टेंशन्स के बाद भी खुले छोड़े हैं यूक्रेन के सदर के लिए। तो अब अगर यूरोप ये फैसला करता है कि ठीक है जी, दोबारा से बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में यूरोप को अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर बैठना पड़ेगा। और अगर कोई सख्त फैसला किया जाता है यूरोप की जानिब से, तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल एरिना है, जो ब्लॉक्स हैं, इनका नक्शा बिल्कुल तब्दील हमें कल नज़र आ सकता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि यूरोप का रद्द-ए-अमल आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठंडा या गर्म। और इस ठंडे और गर्म रद्द-ए-अमल पर ही डिपेंड करेगा कि यूक्रेन जंग या फिर रशिया और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो क्या करवट लेते हैं। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।